मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक खातों से अवैध लेन देन के आरोपों की जांच होगी। ईडी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की कंपनियों के बारे में भी पता लगाएगा कि कहीं उन्होंने सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनी तो नहीं बनाई थी। इसके अलावा ईडी रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों की भी जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी ये भी पता करेगा कि रिया के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था और अब कहा जा रहा है कि ईडी रिया की कमाई का जरिया पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही सुशांत की 2018 में बनाई एक कंपनी की भी पड़ताल की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से सही जांच करवाने की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सुशांत खुदकुशी का सच सामने आए और सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सही जांच करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने जांच के लिए पीएम मोदी से दखल की भी मांग की है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर दरअसल लिखा, सर मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। मेरा दिल कहता है कि आप सच के लिए और सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं और मेरे भाई के पास कोई गॉडफादर नहीं था जब वो बॉलीवुड में गया और ना ही हमारे पास अभी कोई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और इस बात का ध्यान रखा जाए कि सब कुछ ठीक से हो और किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। न्याय की उम्मीद में। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस की जांच से जुड़ी, जिसमें मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की टीम से पूछताछ की। दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा समेत टीम के दूसरे मेंबर्स से भी पूछताछ की गई है। पता ये चला है कि फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग 1.5 साल पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में एडिटिंग का कुछ काम चल रहा था। खबर है डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने पूछताछ में बताया कि सुशांत मानसिक तौर पर ठीक लगते थे, लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के बाद बदलाव नजर आने लगा था। बचपन में जिसे सुशांत केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी पुरानी दोस्त अंकिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर निशाना साधा। उधर रिया ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम से जांच कराने की अपील की, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस पर भरोसा रखने की नसीहत दी। इस बीच सुशांत के आखिरी दिनों के बारे में जानकारी के लिए उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की टीम से भी पूछताछ की गई है। सुशांत खुदकुशी केस की जांच कर रही पटना पुलिस ने मुंबई में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस को अनुरोध पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस जो है वो पटना पुलिस का सहयोग करे, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया है और अब मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब हर दिन के साथ उलझती जा रही है। 14 जून की दोपहर से मुंबई पुलिस जिसे आत्महत्या का दुर्भाग्यपूर्ण मामला समझकर जांच कर रही थी, अब वो मामला एक ऐसे सस्पेंस थ्रिलर कहानी में तब्दील हो चुका है जिसमें रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। एक तरह जा मर गए, खत्म कहानी। रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं। जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. सुशांत के घर से जुड़ा सबसे बड़ा राज। सुशांत के पैसे से पार्टी करती थी रिया। सुशांत के बॉडीगार्ड को हटाने का सच।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अटकलबाजियों का दौर जारी है। कोई इसे सुइसाइड मानने को तैयार नहीं, कोई इसे सुशांत की मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इस खुदकुशी को उनके फिल्मी करियर में आ रही मुश्किलों और हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद का नतीजा मानता है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत किन हालात में हुई, कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर जारी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिनमें से एक है सुशांत के बांद्रा स्थित उस घर से जुड़ा राज जहां उनकी मौत हुई थी। गौर से देखिए शख्स को। इनका नाम है सन्नी सिंह। ये पेशे से रियल एस्टेट एजेंट है। सन्नी सिंह से न्यूज 18 के रिपोर्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उनके घर से जुड़े कुछ ऐसे पहलू सामने आए जो बेहद अहम है। मसलन सुशांत किराए का फ्लैट लेने के लिए जहां भी जाते, रिया उनके साथ मौजूद रहती। रिया ही फ्लैट का मुआयना करती और उस पर फैसला लेती। बांद्रा स्थित फ्लैट भी सुशांत ने रिया की मर्जी से ही लिया था। हालांकि सुशांत फ्लैट में जिम और स्विमिंग पूल चाहते थे, लेकिन रिया ने बांद्रा में जो घर लिया वो ना सिर्फ पुराना था, बल्कि उसमें जिम और स्विमिंग पूल नहीं था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की? किस तरह के घर खोज रहे थे कैप्री हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था। सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हो, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया है। रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह की बातों से साफ जाहिर होता है कि रिया जो चाहती वही करती थी। साफ जाहिर होता है कि सुशांत का हर छोटा बड़ा फैसला उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। सुशांत की सबसे करीबी रही अंकिता लोखंडे ने भी इस बात की पुष्टि की है। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत पिछले 4 महीने से बेहद परेशान रह रहा था। रिया चक्रवर्ती की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला इंसान नहीं था। वो रिया के दबाव और लगातार ब्लैकमेल करने की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। रिया उसे दोस्त, घरवाले या किसी भी जानने वाले से ज्यादा देर तक बात नहीं करने देती थी। रिया सुशांत पर कई तरह से दबाव बना रही थी, जिसके बारे में मुझे उसकी बहन और करीबी दोस्तों से पता चला था। तो उनका फोन आया था, तो बोली हमारे भाई को पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि रानी दी एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी घर की, और वो मतलब ऐसी थी कि जो बोलेंगी वो होगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सुशांत रानी दी की बात नहीं मान कर ऐसे कैसे नहीं आया, जबकि टिकट बुक हो गया, पहले हाँ बोला था। और तो मेरे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था, क्योंकि हम सब बहुत रानी दी की रिस्पेक्ट करते थे। सुशांत के करीबी परिवार वालों और दोस्तों से फोन पर पटना पुलिस ने बात की है, तो बहुत जल्द उनका बयान भी ले सकती है। इस मामले में कुल 10 लोगों का बयान लिया जा सकता है। इसके अलावा पटना पुलिस मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़े दूसरे सबूत भी जुटाएगी। लेकिन बिहार पुलिस ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके में पर्ल हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत के एक नौकर का बयान दर्ज कराया, तो कई और सच से पर्दा हट गया। सुशांत के नौकर से हुई पूछताछ का मजमून ये है कि सुशांत के घर का सारा खर्च ये नौकर ही संभाला करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर का खर्च बेहिसाब बढ़ गया था। लिहाजा नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च के बारे में सवाल करना शुरू किया, जिसके बाद से ही ये नौकर रिया की आंखों में खटकने लगा। कुछ दिनों बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया, और जब वापस लौटा तो रिया ने उसे घर से भगा दिया। सुशांत की तबीयत जब खराब होती थी तो वो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी।
सुशांत क्या डिप्रेशन में थे, कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे। नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई लेते थे। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई नहीं लेते थे? नहीं, कोई नहीं। अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। अच्छा, तो तेजी से चल रहा था। तो ये दवाइयों का क्या मामला था? दवाइयों का जो सिस्टम है, रिया के आने के बाद ही सब चालू हो गया। तो क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? क्या रिया ने प्यार का जाल बुनकर सुशांत की कमाई पर डाका डालना शुरू कर दिया था? ये कागजात देखिए। सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इन कागजात पर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत की कंपनी पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि रिया के भाई शोविक ने ही कंपनी के नए सीए के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। तो शायद यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगले हफ्ते रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज़ चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज़ चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हुई हैं 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारा हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर ये एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। उधर सुशांत के दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी ने भी बिहार पुलिस को बताया है कि रिया और उनकी मां ने सुशांत की मौत से 2.5 महीने पहले बॉडीगार्ड समेत उनके पूरे स्टाफ को बदल डाला था। यही नहीं, रिया चाहती थी कि सुशांत अपने परिवार वालों से बात ना करे। ऐसे में शक की सुई फिलहाल रिया की तरफ घूमती नजर आ रही है। रिया सवालों के कटघरे में खड़ी है, तो सुशांत की मौत का राज अब भी सामने आना बाकी है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर इंसाफ दिए जाने की अपील की है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत केस की जांच पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार से जुड़े नेता सुशांत खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो मुंबई पुलिस है वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है, नॉन कोऑपरेशन कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई जांच हो जाए तो बेहतर होगा। जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया है मुंबई के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ऐसा बिहार के लोगों के मन में है, देश के लोगों के मन में है। सुशांत राजपूत का सुसाइड नहीं हुआ है, उसका हत्या किया गया है सुनियोजित तरीके से। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसके बचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ने मांग किया है कि सीबीआई जांच हो। धीरज रखना चाहिए। अगर कहीं दिखाई देता है कि महाराष्ट्र की सरकार जो जांच करवा रही है वो उसकी मंशा जो है ठीक नहीं है, तो ऐसी हालत में कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस आत्महत्या मानकर ही कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चला कि सुशांत ने खुद को फंदे में लटका लिया था। बिहार में सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी यही आरोप लगाया गया है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती और उनके घर वालों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
सुशांत खुदकुशी मामले में रिया का कबूलनामा। खुदकुशी को लेकर पहली बार बोली रिया। सुशांत से रिश्ते पर रिया ने खोले राज। सुशांत के पैसों पर भी रिया ने दिया बयान। छियालीस पन्नों में रिया ने लिखी दिल की बात। सुशांत सुसाइड मामले में अब अनगिनत किरदार सामने आ चुके हैं। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुदकुशी मामले से जुड़े नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। हर किरदार का अपना बयान है और हर किसी का अपना सच, लेकिन हर कड़ी जिस जगह पर जुड़ती है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों ने भी रिया पर सैकड़ों आरोप लगाए हैं। सुशांत के आसपास मिलने जुलने वाले लोग भी जो उनके साथ रहते थे, वो अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं। रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है। लेकिन whereby we are going to give incentive for 5 years both to the global companies and to the Indian companies. इसीलिए कल 31 जुलाई तक हमने आवेदन मांगने की तारीख तय की थी और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही आशा और ऊर्जा प्रकट की है। आई एम वेरी हैप्पी टू नोटिस दैट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव has not only invoked very favorable and energetic response in India, but also globally. इसके अंतर्गत लगभग 22 एप्लीकेशन आए और आपको बताएं कि इंटरनेशनल कंपनीज का यह बेंचमार्क था कि जो 15,000 से ऊपर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करें। The benchmark for international company was that they must manufacture a mobile phone worth 15,000 rupees and more. और बाकी भारतीयों के लिए फ्री था, वो बेंचमार्क नहीं था। तो 22 कंपनियों ने, और खास करके जो कंपोनेंट बनाने का भी एक स्कीम था कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं बने, कंपोनेंट बने। तो मैं आपको 3 बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि इन सबों ने हमें बताया है कि वो आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे। 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट बनाएंगे आने वाले 5 साल में। और आने वाले 5 साल में इसका 60% एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब 7 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 5 साल में वो 3 लाख भारतीयों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे और लगभग 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। जस्ट टू रिपीट, as per the projections given by all these companies, 22 in numbers who have applied, they are going to produce। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर, बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। पहले बिहार पुलिस आईपीसी की धारा 161 के तहत सवालों के साथ रिया को नोटिस देगी। पुलिस ने पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार की है। मुंबई जांच के लिए पहुंची पटना पुलिस रिया से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है? लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस जो पहुंची है, पटना पुलिस मुंबई में जांच के लिए, वो अपनी पूरी
तैयारी में जुटी हुई है और लगातार जो लोगों से पूछताछ हो रही है उसमें कई ऐसे सुराग और सबूत मिले हैं जो सीधे रिया चक्रवर्ती तक पहुंचा रहा है। ऐसे में अब पुलिस तैयारी कर रही है रिया चक्रवर्ती को लुकआउट नोटिस देने के लिए और आईपीसी 161 के तहत उनको जो सवाल तैयार किए गए हैं वो पुलिस भेजेगी और साथ ही उनको नोटिस दिया जाएगा और जल्द ही उनसे पूछताछ भी हो सकती है, ऐसी तैयारी कर ली गई है। और जो भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोग हैं पुलिस उन तक पहुंच रही है और लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जो भी अब तक पूछताछ हुआ है उसमें साफ तौर पर यह बातें सामने आई हैं कि जिन्होंने भी यह बयान दिया है वो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती अब चौतरफा गिरते जा रही हैं और यही वजह है कि पुलिस अब अपनी पूरी तैयारी में है और लुकआउट नोटिस जल्दी उनको देगी और साथ ही जो 50 सवालों का लिस्ट तैयार किया गया है वो भी रिया चक्रवर्ती को दिया जाएगा और जल्दी उनसे पूछताछ भी हो सकती है। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए। वहीं रिया चक्रवर्ती खुद को निर्दोष करार दे रही हैं, वो अपनी दलीलों से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुशांत के परिवार वाले, खासकर उनके पिता, रिया की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। सुशांत के पिता के वकील अब भी यही कह रहे हैं कि सुशांत ने रिया की वजह से ही मौत को गले लगाया। कुछ दिनों के लिए गई थी आप, तो किसको सुपुर्द करके गई सुशांत के ट्रीटमेंट के बारे में? किसको फाइल दिया कि सुशांत का ट्रीटमेंट किसका चल रहा है, क्या दवाई उसको खानी नहीं खानी है? फिर आपने फोन क्यों ब्लॉक कर दिया सुशांत का? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लव स्टोरी में अब फरेब और जालसाजी का ट्विस्ट है। सुशांत की मौत की गुत्थी उलझती नजर आती है। सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए बताया है कि सुशांत का परिवार उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। 22 जुलाई को उनके पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया, जिसमें सिद्धार्थ से रिया और सुशांत के खर्चों के बारे में पूछा गया। इसके बाद 27 जुलाई को सिद्धार्थ के पास एक और अनजान नंबर से ओपी सिंह का फोन आया। ओपी सिंह ने एक बार फिर रिया के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो उन्हें रिया और सुशांत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि सुशांत के अकाउंट से रिया ने 15 करोड़ रुपए निकाले भी थे या नहीं। ये लेटर आपने कब लिखा था और किसको लिखा था? मैंने ये रिकॉर्ड नायंदा पुलिस को मैंने लिखा था क्योंकि आई गॉटन अ फोन कॉल फ्रॉम सुशांत फैमिली and they have talked to me about some amount, some big money. Okay. And like 15 करोड़ उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ गायब करा है। और उन्होंने ये दावा करा है कि तुमको पता है ये बात, लेकिन I have no idea about the 15 करोड़ because I have seen, I have lived with these guys. No, when Riya and Sushant lived together in the apartment, there was small expenses, but never those 15 crores. I have no idea about those 15 crores. If someone calls me and tell me that you give a statement regarding those 15 crores, you will be worried. No, because you have no idea about those 15 crores, and people are telling you give a statement to Patna, the Bihar police. 15 करोड़ की बात हुई थी, आपको किसने फोन करके बोला था कि इसकी जानकारी आप बिहार फैमिली मेंबर्स ने। किसके? सुशांत के। उधर रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में मुंबई पुलिस को भेजे गए सिद्धार्थ पिठानी की इस ईमेल का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह सिद्धार्थ पर दबाव डाला जा रहा है, उसी तरह केस से जुड़े दूसरे लोगों पर भी दबाव डाला जा सकता है। लिहाजा बिहार पुलिस से केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह सिद्धार्थ पिठानी की ईमेल पर ही कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ईमेल का उसमें जिक्र किया है, उस ईमेल में आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ईमेल पुलिस के को दी गई है। इट वाज नॉट रिटन टू रिया। अगर पुलिस को दी गई है तो पुलिस इनके साथ साठगांठ है, तभी तो पुलिस ने इनको उस ईमेल की कॉपी दे दी है, नहीं तो ये ईमेल की कॉपी इनके पास कहाँ से आ सकती थी? अगर कोई मान लीजिए पठानिया भी लगता है कि पहले इन परिवार के साथ था, अब वो पलटना चाह रहा है, अब उधर से रिया के साथ वो सपोर्ट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब और इस मामले में और गंभीरता से देखनी पड़ेगी पुलिस को।
तो सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है, जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। उधर बिहार पुलिस ने मुंबई में इस हाई प्रोफाइल सुसाइड केस की जांच तेज कर दी है। पटना पुलिस ने सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर करसी चावड़ा से पूछताछ की है, जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि 7 महीने तक मैंने सुशांत का इलाज किया। इस दौरान सुशांत के परिवार वाले कभी मुझसे नहीं मिले। फरवरी से सुशांत ने दवा खानी छोड़ दी थी। पटना के एसएसपी ने भी सुशांत के डॉक्टर से बात की है। नए कुक और ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि सुशांत का इलाज 4 डॉक्टरों ने किया था, लेकिन दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर बेहतर थे, जिसके बारे में पुलिस दिल बेचारा के निर्देशक से भी जानकारी लेगी। यही नहीं, सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम कूपर अस्पताल भी गई और सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारियां जुटाई। मुंबई में सुशांत केस की जांच के लिए गई बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी टीम के सदस्यों की जान पर खतरे की आशंका जताई है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप ये लगाया कि मुंबई में गई पटना पुलिस की टीम को सहयोग नहीं मिल रहा है और पुलिस टीम के लोग ऑटो भी नहीं उन्हें मिल रहा है। यानी ऑटो से अगर जाना चाह रहे हैं तो ऑटो भी उन्हें नहीं मिल रहा, पूरा सहयोग उनको नहीं मिल रहा है और ऐसे में खतरे की आशंका भी जताई गई है। जनता को न्याय के लिए राज्य की सीमाएं अगर आड़े आने लगे तो संघीय ढांचा और कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। जनता का न्याय दिलाना पुलिस का कर्तव्य है और बिहार पुलिस के लोग यहाँ पर एक मामला दर्ज हुआ, उसके लिए मुंबई गए हैं और मुंबई गए हैं। मुंबई के पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उनको वहाँ पर सुरक्षा दे, उनकी हर जांच के जहां आवश्यकता है सहयोग करे, सपोर्ट करे। कल मुंबई में जो पुलिस बिहार पुलिस के साथ किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कितने बार मुंबई के पुलिस लोग यहाँ आई है और आने के बाद हम लोग सहयोग सपोर्ट किए हैं और साथ ही अतिथि देवो भव मेरा संकार है, हम लोग ठहराने की गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। हमारी पुलिस ऑटो में घूम रही है। मैं भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुंबई पुलिस में हमारे 4 अधिकारी जाके जांच कर रहे हैं और मुंबई पुलिस का जो रवैया है सब पूरा देश देख रहा है, इसके साथ ऑटो में घूम रहे हैं, उन लोग की जान पर भी खतरा हो सकता है। सुशांत और रिया पहली बार साल 2013 में मिले थे। तब सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी, क्योंकि दोनों अगल बगल ही शूट कर रहे थे। लिहाजा पहले जान पहचान हुई और फिर मुलाकातों का सिलसिला मोहब्बत में तब्दील हो गया। ऐसी मोहब्बत जिसके अंजाम की चर्चा आज हर खासों आम कर रहा है। सुसाइड से बदल गई सुशांत की लव स्टोरी। सुशांत के पिता की एफआईआर से हेट स्टोरी में बदली प्रेम कहानी। फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करती एक एक्ट्रेस, यानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में सुशांत की जिंदगी में भले ही कम लोग जानते रहे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब ये रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में। यहां तक कि अब इस रिश्ते का सच सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही याचिका में भी जाहिर किया जा रहा है। सुशांत और रिया के चर्चे तब आम हुए जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और अब इन दोनों के रिश्तों की ज्यादातर बातें सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये कम ही लोग जानते हैं। सुशांत और रिया 2013 में पहली बार मिले थे। सुशांत उस वक्त अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास होने की वजह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकात पार्टियों में होने लगी। रिया जब सुशांत से मिली तो अंकिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। तनाव की वजह से रिया
सुशांत के करीब आ गईं और बाद में सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। सुशांत जब जिंदा थे तो उनके करीबी लोग ही इस रिश्ते के बारे में जानते थे और सुशांत इसके बारे में कम लोगों से ही जिक्र भी करते थे। लेकिन अब सुशांत की मौत के बाद इस रिश्ते पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले ज्यादातर लोग सुशांत के करीबी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उंगली सुशांत के परिवार के लोग ही उठा रहे हैं। कि जो उनका शौक लगा है ना, वो इससे प्रूव होता है कि सुशांत की जो पहली गर्लफ्रेंड्स थी सारी की सारी गई पटना पिताजी से मिलने, और ये जो करंट गर्लफ्रेंड थी इनको नहीं लगा। तो इतना बड़ा शौक इनको था कि वो पिता से मिलना भी उनको ठीक नहीं समझा, शौक प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चोर था, जो चोर अब सामने आ रहा है, तो अब ये इस तरह की वो बातें कर रही हैं। सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है। जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। सुशांत से रिया के रिश्तों को लेकर सिर्फ रिया पर ही उंगली नहीं उठ रही है, बल्कि रिया के परिवार वाले भी शक के दायरे में हैं, जिनमें रिया की माता पिता और उनके भाई भी शामिल हैं। रिया के भाई पर तो सुशांत के पैसे की हेराफेरी तक का आरोप लग रहा है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुशांत खुदकुशी से जुड़ा एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी अब सुशांत के पैसों में हेराफेरी की जांच करेगी, खासकर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ निकाले जाने की जांच होगी। ईडी इस मामले में रिया और शोविक से जल्द पूछताछ भी कर सकती है। सुशांत सुसाइड केस में अब इतने अफसाने सामने आ चुके हैं कि सच का पता ही नहीं चल रहा है। शायद यही वजह है कि एक बड़ा तबका मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की भी बात कर रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, उससे लगता है कि इस मामले में दाल में कुछ काला है। निशिकांत दुबे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और मुंबई में बिहार पुलिस की टीम के साथ गलत बर्ताव होने का आरोप भी लगाया। सीबीआई डिमांड की बार बार उनका परिवार जो है कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं पहला सांसद था जो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के ऊपर जो है आगे आए, और लगातार मैंने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, चिट्ठी लिखकर उठाया, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि बिहार सरकार के एफआईआर के तुरंत बाद जो है ईडी का इमीडिएट एक्टिव होना ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कितने चिंतित हैं। अब उनका परिवार लगातार इन बातों को कह रहा है। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती आई, क्योंकि आज तक मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसके लिए तो कोई कोर्ट में नहीं गया है। कोर्ट में जाने की बात है, लेकिन हमने तो नहीं रोका। बिहार पुलिस को अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हुए, तो जिस तरह से वहाँ उनके साथ व्यवहार हो रहा है सलूक बिहार पुलिस के साथ, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती खुद आई हैं, ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। और यदि 2 राज्य लड़ेंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय में केस है, और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के भी प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे अच्छे वकील जो इस देश के हैं मुकुल रोहतगी, उसको उन्होंने लिया है। ये सीबीआई इंक्वायरी की तरफ ही इशारा करता है। आज नहीं कल सीबीआई इंक्वायरी होगी, और जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और वो फांसी की सजा होगी।